हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लास 9 10 स्टडी मटेरियल में। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का एक चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, साधारण ब्याज सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक नंबर सवाल को बनाते हैं। तो पहले सवाल बनाने से पहले सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन सा टर्म्स होता है और उन टर्म्स का क्या मतलब होता है, पहले इनको समझ लेते हैं। तो पहला टर्म्स होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हिंदी में बोलेंगे मूलधन। हिंदी में बोलेंगे मूलधन, डिनोट करते हैं पी से। ओके, पहला टर्म क्या है? प्रिंसिपल, हिंदी में मूलधन, और इसको डिनोट करते हैं पी से। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आप बैंक में गए, तो आप किसी बैंक में या तो पैसा जमा करने गए होंगे तो उधार लेने गए होंगे। तो जितना पैसा आप जमा करते हैं या फिर उधार लेते हैं या लोन लेते हैं, उसी को बोला जाता है मूलधन। मान लीजिए आप बैंक से 10,000 रुपया लोन लिए, तो उस 10,000 लोन लिए वही है हम लोग का मूलधन, या फिर 10,000 जमा किए वही हो गया हम लोग का मूलधन। ठीक है, तो जितना पैसा जमा करते हैं या फिर निकालते हैं या लोन लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मूलधन। ओके, दूसरा आता है ब्याज। ब्याज इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, इसको डिनोट करते हैं आई से। ओके, तो ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? तो मान लीजिए आप किसी बैंक से 10,000 रुपया लोन लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। 2 साल के बाद आपको मूलधन के साथ साथ कुछ और पैसा उसको देना पड़ता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपये लिए हैं, तो उसका ब्याज अगर मान लीजिए 1,000 हुआ, तो आपको टोटल देना पड़ेगा 11,000। तो जो 1,000 दिए ब्याज मूलधन के अलावा, वही हुआ हम लोग का ब्याज। 10,000 तो देंगे ही, उसके अलावा जो अलग से 1,000 हम लोग को देना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं ब्याज। ठीक है, थर्ड आता है टाइम, समय। इसको डिनोट करते हैं टी से। ओके, इसको डिनोट करते हैं टी से। तो मान लीजिए कोई लोन नहीं लिया आप, तो कोई समय के लिए लिए होंगे, तो जो जितना समय के लिए आप लोन लिए हैं या फिर जमा किए हैं, उस समय को बोलते हैं टी। हमेशा ये वर्ष में रहेगा, ठीक है, या महीने में हो, दिन में हो, कुछ भी मेरे हम लोग किस चीज में चेंज कर लेंगे, वर्ष में। ठीक है, 4 नंबर में आता है। 4 नंबर होता है दर, रेट। 4 नंबर होता है दर, रेट। इसको डिनोट करते हैं आर से। ओके, इसको डिनोट किससे करते हैं? आर से। रेट क्या होता है? तो मान लीजिए हम लोग बैंक से लोन लिए हैं, तो उस कोई दर से लिए होंगे, 5%, 10%, तो ये दर होता है। ठीक है, मान लीजिए आप जैसे इसी सवाल में देखिए, 600 रुपया का 5% साधारण ब्याज। तो जो ये क्या है? दर है, 5%। सवाल में जहां प्रतिशत लगा होगा समझ जाएंगे कोई दर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर होता है अमाउंट। 5 नंबर होता है अमाउंट, हिंदी में बोले तो मिश्रधन। इसको डिनोट करते हैं ए से। इसको डिनोट किससे करते हैं? ए से। ओके, अमाउंट क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि बैंक में गए, 10,000 रुपया लोन लिए, 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद हम लोग को 10,000 के अलावा और कुछ पैसा देना पड़ता है। तो जो कुछ अलग से पैसा देते हैं उसको ब्याज बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप 10,000 रुपये लिए, आपको 1,000 ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो टोटल आपने कितना दिया? 10,000 और 1,000 11,000। तो टोटल जो आप दिए उसी को बोलते हैं मिश्रधन। मूलधन और ब्याज को जोड़ के जितना होता है उसी को बोला जाता है मिश्रधन। ठीक है, मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे, टोटल जो होगा उसी को बोलेंगे मिश्रधन। ठीक है, यही 5 टर्म्स है इस सवाल में। तो चलिए अब सवाल को बनाते हैं। तो पहले रूल जान लेते हैं, किसका क्या रूल होता है। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं पहले। तो देखिए, पहले मैं इंटरेस्ट का रूल लिख दे रहा हूँ। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, साधारण ब्याज। 2 तरह का ब्याज होता है, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताऊंगा। तो पहले अभी साधारण ब्याज का ही रूल समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100। P इंटू टी इंटू आर बाई 100। P क्या है? प्रिंसिपल, मूलधन। T क्या है? टाइम, वर्ष में रहेगा। और R क्या है? रेट। ठीक है, और नीचे 100। तो देखिए पहले सवाल को ये बनाते हैं। क्या बोला है पहला सवाल ने? पहला सवाल बोला है 600 रुपया का 5% साधारण ब्याज के दर से
एक वर्ष का ब्याज कितना होगा। क्या पूछा है, ब्याज, सिंपल ब्याज पूछा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो क्या क्या दिया है पहले लिख लेंगे हम लोग। ये क्या दिया है 600 रुपया, तो 600 रुपया हम लोग क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो पी कितना दिया है 600 रुपया। ओके, इसके बाद देखिए 5%, ये क्या है हम लोग का दर है, आर कितना है 5%। ओके, कितना समय के लिए, ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए 1 वर्ष, तो टी कितना हुआ 1 वर्ष। तो हम लोग को पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग को 3 चीज चाहिए था, पी टी आर, तो पी टी आर दिया हुआ है सवाल में, सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू और हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो एस आई का फॉर्मूला होता है पी टी आर बाई 100। तो पी का वैल्यू कितना है 600 इंटू टी कितना है 1 ईयर्स और आर कितना है 5 डिवाइडेड बाई 100। 100 से 600 को काटेंगे 6 बार हो जाएगा। ओके, अब नहीं कटेगा, अब इंटू कर देंगे, 6 और 5 इंटू करेंगे कितना होगा 30। तो ये हम लोग का हुआ ब्याज। तो अगर 600 रुपया हम लोग जमा कर रहे हैं कहीं पर भी 5% की दर से, तो 1 वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा 30 रुपया। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो चलिए 2 नंबर सवाल को बनाते हैं। 2 नंबर सवाल में पूछा क्या है, बोला है वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितना होने से 500 रुपया का 4 वर्ष का ब्याज 100 रुपया होगा। क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज दर यानी आर पूछा है, रेट पूछा है। क्या क्या दिया हुआ पहले लिख दे रहे हैं, कितना होने से 500 रुपया का, कितना रुपया का 500, तो पी क्या होगा हम लोग का 500। ठीक है, रुपया का 4 वर्ष, समय कितना दिया है, टी कितना दिया है 4 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है। ब्याज कितना दिया है, इंटरेस्ट कितना दिया है 100 रुपया हो, तो दर बताना है, तो हम लोग का रेट का फॉर्मूला बिठाना है और निकल जाएगा। तो देखिए रेट का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। ये फॉर्मूला वहीं से आया है, देख लीजिए। आई का रूल क्या था, पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। हमको किसका रूल निकालना है, आर का। आर को इधर ही रहने देंगे, बाकी सब इधर। ठीक है, तो देखिए आई ये नीचे है ना, डिवाइड में है, इधर आएगा तो इंटू में आएगा, और ये दोनों इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो पी इधर आएगा डिवाइड में और टी भी डिवाइड में। तो आर का रूल क्या हो जाएगा, आई इंटू 100 पी इंटू टी। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब क्या करेंगे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी कितना है, पी है 500, यहाँ पे कितना लिखेंगे 500 इंटू टी का वैल्यू कितना है 4 वर्ष, यहाँ पे 4। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे, तो 100 से 500 जाएगा 5 बार में। ओके, 5 से 100 को काटेंगे 20 और 4 से 20 को काटेंगे 5, तो कितना आया, ऊपर में क्या बचा 5। पूरा सॉल्व किया तो आंसर क्या है हम लोग का 5। तो 5 क्या होगा प्रतिशत, तो रेट कितना होगा 5%। हम लोग का सवाल दिया था, पूछा था रेट कितना है, पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ, आई दिया हुआ, आर का फॉर्मूला बिठाएंगे और सीधा सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, तीसरा सवाल दिया है यदि कोई व्यक्ति वार्षिक 5% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में 60 रुपया ब्याज पाता है, तो उसने कितना रुपया जमा किया था, ये लिया था, उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। हम लोग क्या पूछा है निकालने के लिए, प्रिंसिपल यानी पी निकालना हमको। क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख देते हैं, रेट दिया है, क्या क्या दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। ओके, तो रेट दिया है कितना 5%, जहां प्रतिशत देखेंगे समझ जाएंगे रेट है। ओके, आर 5%। ठीक है, समय कितना दिया है, टी 1 वर्ष दिया, 5% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष, समय 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया है, तो आई कितना है 60 रुपया, यहाँ पे बोल दिया है ब्याज। ठीक है, तो आई हुआ हम लोग का 60, हम लोग क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी का रूल क्या हो जाएगा,
आई इंटू 100, ओके, आर इंटू टी। सिर्फ यहाँ पे जब भी हम लोग आई निकालेंगे तो पी टी आर ऊपर रहेगा, 100 नीचे, बाकी कुछ भी निकाले, पी निकाले, टी निकाले, आर निकाले, आई इंटू 100 और जो बाकी दो बच गए वो नीचे रहेगा, ठीक है। जैसे हम आर निकाले थे तो पी नीचा था, टी निकालेंगे तो पी और आर नीचे रहेगा, ओके। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। आई का वैल्यू कितना दिया है 60 बैठा दिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर कितना है 5%, इंटू टी कितना दिया है 1 वर्ष, तो यहाँ पे 1, ओके। अब क्या करेंगे, तो काटेंगे, तो 5 से 60 को काटेंगे 12, 12 बार में जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे, तो 12 और 100 गुना करेंगे तो कितना होगा 1200, ठीक है, 1200 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या निकला, मूलधन। तो सवाल में दिया था यदि कोई व्यक्ति वार्षिक 5% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में 60 रुपया ब्याज पाता है, दर दिया था, समय दिया था, ब्याज दिया था, मूलधन पूछा था, तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन का फॉर्मूला पुट करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना आया 1200, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए इस 4 नंबर सवाल को बनाते हैं। 4 नंबर सवाल में बोला है 5% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया का कितने वर्ष का ब्याज 90 रुपया होगा। क्या पूछा है, कितना वर्ष यानी समय पूछा है, टी पूछा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, रेट दिया है, प्रतिशत जहां देखेंगे रेट है, तो ये हम लोग का 5%, 5% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया का ब्याज, ठीक है। तो 600 क्या हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल, ब्याज किसका मिलता है, प्रिंसिपल का मिलता है। 600 रुपया का ब्याज 90 रुपया होगा, तो ब्याज कितना दिया है 90, तो आई कितना है 90 रुपये, ठीक है। सवाल में दिया था 5% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया का कितने वर्ष का ब्याज 90 रुपया होगा, यानी ब्याज दिया है 90 रुपया, पी दिया है 600 रुपया और आर दिया है 5%, ठीक है। हमको निकालना टी है, तो टी का रूल क्या हो जाएगा, आई इंटू 100 पी इंटू आर, ठीक है। टी का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो आई और 100 ऊपर, बाकी जो दो बचा वो नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। आई का वैल्यू कितना है 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी का वैल्यू कितना है, पी का 600 इंटू आर का वैल्यू कितना है 5, पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 100 से 600 6 बार में जाएगा, 6 से 90 को काटेंगे, कितना बार में जाएगा 15 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा 15 बार में। फिर 5 से 15 को काटेंगे, कितना बार में जाएगा 3 बार में, ओके। सॉल्व किए तो आंसर क्या है हम लोग का, ऊपर बचा 3 और नीचे 1, तो 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 3 वर्ष। हम लोग का टाइम कितना निकला 3 वर्ष। तो 5% साधारण ब्याज के दर से 600 रुपया का कितने वर्ष का ब्याज 90 रुपया होगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 90 रुपया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन दिया है कोई मूलधन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर बताओ। ब्याज दर निकालना है यानी आर निकालना है, क्या निकालना है आर। तो आर को निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पी चाहिए, आई चाहिए और टी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, कोई मूलधन 10 वर्षों में, तो टाइम कितना दिया है 10 ईयर्स, 10 वर्ष, ओके। 2 गुना हो जाता है, कोई मूलधन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो अगर हम मान ले रहे हैं कि पी है 100 रुपया, पी है 100 रुपया, तो 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, मतलब आई भी कितना होगा 100 रुपया होगा, आई भी 100 रुपया होगा, तभी वो 10 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, अमाउंट क्या होता है दोनों को जोड़ देंगे तो डबल आ जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 10 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, तो हम लोग का टी हो गया 10 वर्ष, पी हो गया x और आई हो गया x, ठीक है। अब हम लोग ने सीधा रेट का फॉर्मूला बैठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो रेट का फॉर्मूला क्या था, आई इंटू 100 पी इंटू टी, पी इंटू टी। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। आई कितना है x इंटू ये कितना है 100, पी का वैल्यू कितना है x इंटू और टी कितना है 10 ईयर्स, ओके। और इसको सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल, 10 से 100 10 टाइम्स
तो हम लोग का आर कितना निकल के आएगा 10, ऊपर से 10 बचा तो हम लोग का सिर्फ 10 आंसर, ठीक है 10%। आर हमेशा प्रतिशत में आता है तो निकलेगा तो उसके बगल में प्रतिशत। तो कोई मूलधन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा तो ब्याज दर क्या होगा 10 वर्ष। ओके, समझ में आया होगा, क्लियर। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस सबका मतलब हमको समझ में आना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जा सके। अगर आपको कोई 10 क्लास या 9 क्लास का कोई चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। इतना ही आज तक, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।